हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में। आज हम लोग फिर से जो है एक नए टॉपिक के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे उपस्थित हैं। तो थंबनेल से आप लोग को तो पता हो ही गया होगा कि आज हम लोग किस विषय में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे ये कक्षा 12 रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि बोर्ड के एग्जाम की अगर बात करें तो उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और 2024 के यूपी बोर्ड के एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की संभावना 101% जो है प्रबल है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा टॉपिक है। तो टॉपिक हम लोग का जो है वो है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। मतलब कि विद्युत अपघटन से संबंधित एक नियम जो है फैराडे ने दिया हुआ था, उसी के बारे में जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि फैराडे जो थे इन्होंने जो विद्युत अपघटन से संबंधित नियम में इन्होंने दो नियम दिए थे, प्रथम और द्वितीय, जो कि ये हर साल जो है बोर्ड के एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर ये क्वेश्चन आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या होता है। तो इसको समझने से पहले जो है हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे एक डायग्राम बना करके रखा हुआ है। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन में, ठीक है, जिनका जलीय विलयन में आयनन हो जाता है, या कह सकते हैं जलीय विलयन में वो जो है अपने आयनों में जो है टूट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में अगर हम कहें तो मैंने एक पात्र लिया हुआ है। इस पात्र में हमने जो है एक विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है और वो विद्युत अपघट्य हम लोग का NaCl का है। और जैसे ही हम लोग इस पात्र में मैंने जो है एक कैथोड और एक एनोड का कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड भी लगा रखा हुआ है। यहाँ पे जब हम लोग कैथोड और एनोड के माध्यम से जैसे ही हम लोग इसमें विद्युत का प्रवाह करते हैं तो ये जो हम लोग का विद्युत अपघट्य का विलयन है जो NaCl है, ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो ये जो विद्युत अपघट्य का विलयन है ये क्या करते हैं, जब ये टूटते हैं Na प्लस और Cl माइनस के रूप में, तो जो Na होता है ये हमारा कैथोड की तरफ गति करता है और ये हमारा जो क्लोरीन आयन है वो एनोड की तरफ गति करते हैं, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रख करके फैराडे ने जो है अपने इस नियम को दिया है। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रथम नियम में इन्होंने क्या बातें कही हुई हैं, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पे फैराडे के प्रथम नियम को जो है परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है और इन्होंने क्या बातें कही हैं देखिए। इन्होंने कहा हुआ है प्रथम नियम में विद्युत अपघटन की क्रिया में, मतलब कि जो विद्युत अपघट्य मैंने लिया हुआ है जब उसकी अपघटन होती है विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड लगे हुए हैं उनकी बात हो रही है। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थों की मात्रा W सेल द्वारा प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होता है। कहने का मतलब कि जब विद्युत अपघट्य के विलयन में हम लोग करंट या धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं और टूट करके जो Na प्लस है ये हम लोग का कैथोड के ऊपर जाकर के क्या हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है। और ये Cl जो है ये एनोड के ऊपर जाकर के निक्षेपित हो जाता है। तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, ये इसका जो भार हो जाता है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे W से दिखाया हुआ है। और जो हम लोग यहाँ पे जो है सेल के माध्यम से या बैटरी के माध्यम से जो इसमें हम लोग करंट दे रहे हैं वो आवेश हमारा जो है Q है, ठीक है, वो क्या होता है, इसके समानुपाती होता है। तो आइए हम लोग गणितीय रूप में इसका जो है निगमन करते हैं यहाँ पे W, ठीक है। तो इसने बोला हुआ है कि जो हम लोग का W है, जो पदार्थों की मात्रा W जो है ये किसके समानुपाती है, आवेश के, मतलब Q के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि W जो है वो समानुपाती है किसके, Q के। तो इसको हम लोग जो है अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है और वो नियतांक हम लोग जो है Z के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक हम लोग का फार्मूला तैयार होता है और हम जानते हैं कि जो हमारा Q होता है ये बराबर होता I इंटू टी के। तो हम लोग यहाँ पे जो है Q के जगह अगर हम लोग I इंटू टी लिखते हैं तो हम लोग को एक फार्मूला तैयार होकर के मिलता है Z
और यही जो है हमारा होता है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। ठीक है, ये प्रथम नियम था और इसी से संबंधित जो है हम लोग का द्वितीय नियम भी है। आइए हम लोग देखते हैं कि फैराडे के द्वितीय नियम में क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब कि ये जो हम लोग का द्वितीय नियम है, इसमें इन्होंने जो है फैराडे ने क्या बातें कही हुई हैं। तो इन्होंने अपने द्वितीय नियम में बता रखा है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों की मात्रा W उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि अब जो है एक से अधिक कह सकते हैं विद्युत अपघट्य का विलयन है और उसमें हम लोग जो है धारा समान मात्रा में अगर प्रवाहित कर रहे हैं तो जो पदार्थ की मात्रा जो इलेक्ट्रोडों के ऊपर एकत्रित हो रही है उसमें जो हम लोग कह सकते हैं कि जो पदार्थों की मात्रा जो एकत्रित हो रही है उनके तुल्यांकी भारों के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। तो आइए इसको हम लोग गणितीय रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्य, मतलब कि यहाँ पे एक से अधिक विद्युत अपघट्य का विलयन होगा तो हम लोग मान लेते हैं कि पहले विद्युत अपघट्य की बात करते हैं, W1 जो होगा ये समानुपाती होगा E1, जिसको हम लोग यहाँ E1 हम लोग जो कह रहे हैं या E जो है वो तुल्यांकी भार की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है W1 समानुपाती होगा E1। उसके बाद हम लोग अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो W1 बराबर एक नियतांक हम लोग K मान लेते हैं, K E1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरे विद्युत अपघट्य की बात करें तो W2 समानुपाती होगा E2 के, वहीं समानुपाती का चिन्ह हम लोग हटाएंगे तो W2 बराबर K E1 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ये E2 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलता है, तो जैसे ही हम लोग समीकरण 1 का समीकरण 2 में भाग देते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं W1 बराबर K E1 भागे W2 बराबर K E2 हो जाएगा। यहाँ पे K से कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को जो है W1 बाई में W2 बराबर E1 बाई में E2 प्राप्त हो जाएगा। ये जो व्यंजक है ये हम लोग का जो है फैराडे का द्वितीय नियम का व्यंजक है। और वहीं पे हम लोग इसकी अगर बात करें तो ये हम लोग का फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का व्यंजक है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो था फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम और द्वितीय नियम था, जो कि बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आप लोग इसको जो है बहुत अच्छे से तैयार करके जो है अपने एग्जाम में जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 110% जो है ये एग्जाम में आएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा।